मचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे। कदम बढ़ाओ, ओ, 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 चले आओ। One more take. Lights, camera, action. अभी जो अपने आपके जूनियर जो आएंगे बॉलीवुड अभिनय से या बाकी से एस्पायरिंग एक्टर्स, आपको क्या लगता है 2021-22 में उनको किस तरफ ज्यादा फोकस रखना चाहिए? अपनी आर्ट पे सर, अपने आर्ट पे फोकस होना Yes. चाहिए। जितना ज्यादा प्रयास, मैंने ये चीज देखी है सर, मेरे साथ हुआ है कि जब मैं हार्ड वर्क कर रहा होता हूँ ना, तो वो हार्ड वर्क अपने आप पुश करता है मुझे टू गेट वर्क। ओ, पता नहीं, मेरा तो ऐसा फील है वापस एक बार बोलो, वापस बोलो। सर। जब भी मैं हार्ड वर्क करता हूँ ना, तो वो मुझे पुश, मतलब कुछ भी रियाज व्याज ज्यादा काम करता हूँ टुवर्ड्स माय आर्ट, तो वो मुझे पुश करता है टू गेट वर्क। मतलब वो हार्ड वर्क मुझे पुश करता है कि भाई इतना कर रहा है तो कुछ यहाँ से भी, वो अपने आप एक एक्शन देता है मुझे, यहाँ का एक्शन, यहाँ रिएक्शन देता है। अच्छा, और आपको क्या लग रहा है, क्योंकि आप सबसे ज्यादा इस समय बॉलीवुड अभिनय में से ओटीटी प्लेटफॉर्म पे एंगेज्ड हो, ठीक है? अब आपका खुद का प्रोडक्शन हाउस है, माँ खुद आ गई हैं और आप लोग फिल्में बना रहे हो, बाहर की फिल्में भी कर रहे हो, तो क्या लगता है कि कितने लंबे समय तक अब ये ओटीटी प्लेटफॉर्म का क्रेज इतना ही बना रहेगा आपके हिसाब से? सर मुझे तो लगता है क्रेज बढ़ता ही जाएगा। सबके पास मोबाइल आ गया है। आप यही सोचो ना, पहले 4-5 लोगों के पास मोबाइल होता था, फिर 10 के पास हुआ, 20 के पास हुआ, ऑलमोस्ट ऐसा कोई बंदा नहीं है, पान वाले तक के पास एक मोबाइल तो है ही है। चलो पान वाला तो बहुत, मतलब कोई जितना भी लो पॉवर्टी लाइन हो तो भी उसके पास मोबाइल जरूर है। और आजकल तो जियो ने सबको दे दिया टीवी भी, तो ओटीटी प्लेटफॉर्म पीछे तो नहीं जा रहा, सीधा आगे ही बढ़ रहा है और आगे ही बढ़ेगा। मैं ये नहीं कह रहा हूँ फिल्म्स का कुछ, मैं वो नहीं कह सकता हूँ कि हो सकता है फिल्म्स थोड़ा सा कम जाएगा, लेकिन 21-22 में वापस फिल्म्स का भी है, क्योंकि थिएटर है। वो एक प्लेटफॉर्म अलग ही है थिएटर। और आपका ये जो है वेब का बेस्ट चीज है, यू कैन एक्सेस इट एनीवेयर एनी टाइम। तो जो एक्सेस इट एनीवेयर एनी टाइम एट योर कन्वीनियंट प्लेस, योर कन्वीनियंट टाइम, तो ये चीज उसका बहुत बड़ा एडवांटेज। सो हमारी चाय में पड़ता है ये गुड़, तो ये देखिए, ये शक्कर वक्कर तो यहाँ घर में आती नहीं है। सर मैं शक्कर डालता ही नहीं हूँ, शक्कर छोड़े मुझे बहुत टाइम हो गया। एग्जैक्टली, वो दिखाई देता है, वो ऑरा में दिखाई देता है। मैं 3 व्हाइट्स बंद कर चुका हूँ, मैदा, चीनी और नमक। तो नमक बिल्कुल खाते ही नहीं, या हिमालयन पिंक सॉल्ट? नहीं सर, बिल्कुल घर में जितना बंद कर दिया है, मतलब जहाँ अवॉइड हो सके, बाहर तो अवॉइड नहीं कर सकता। बाहर खाना आता है तो सेट पे कभी कभी नहीं बना के ले जा सकते, तो ऐसा नहीं है, नहीं तो डेफिशिएंसी हो जाएगी। सॉल्ट का डेफिशिएंसी तो फिर डेफिशिएंसी। शुगर यू कैन अवॉइड, बिकॉज हर चीज फाइनली शुगर ही बनता है। तो शुगर और अपना ये क्या कहते हैं, मैदा तो अवॉइड हो ही सकता है। अच्छा, तो एक बात बताओ, जो आपके बारे में मैं देखता आया हूँ, जब भी हम लोग मिलते हैं या जब कभी इवेंट पे आप दिखते हो, हर बार आपका लुक और गेटअप चेंज कैसे दिखता है? सर ये तो मुझे भी नहीं समझ में आया आज तक। मेरे साथ एक प्लस पॉइंट था, लोग कहते हैं टीवी में आप ब्रॉड दिखते हो। अभी तो मैं थोड़ा सा वेट पुट ऑन करके, मेरा एक्सीडेंट हुआ था, वरना मैं टीवी में वैसे ब्रॉड हूँ, पर थिनर वर्जन आता है मेरा, जिसका फायदा भी है नुकसान भी है। फायदा ये है कि पतला दिखता हूँ, वो शोल्डर्स थोड़े कम ब्रॉड हैं, ज्यादा ब्रॉड होते तो मैं और दिखता। बट हर बार मैं अलग दिखता हूँ, इसका भी नुकसान भी है, फायदा भी है। पता चला कल वो कैरेक्टर ये कर रहा था और ये कर रहा है, तो बट हाँ, कोशिश ये करता हूँ कि सेम लुक रहे। जैसे मैंने अभी एक सावधान इंडिया का एपिसोड किया था बिफोर लॉकडाउन, वो दाढ़ी में था पूरा। हाँ, करेक्ट। पूरा दाढ़ी में, जिसका भी मैंने आपको शायद शेयर भी किया था। Correct. वो कंटिन्यू हुआ मार्च के बाद जुलाई में, सेम गेटअप चाहिए था, सेम दाढ़ी, सेम विड। मैंने उनको बोला बस आपसे मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे 7 दिन दे दो, 7 दिन तक मेरी दाढ़ी इतनी हो जाएगी, मुझे अपने ऊपर मेरी कैलकुलेशंस करी हुई। उसके बाद दिया, सेम है, कहीं पता नहीं चलता कि कंटिन्यूटी जाता है लुक का, तो एटलीस्ट। एक मिनट दोस्तों, अभी आप लोगों ने देखा थिएटर एक्टिंग और बॉलीवुड एक्टिंग में ये फर्क है। आपका एक गेटअप पे एक एपिसोड हुआ, वो सक्सेस हुआ, अब उसकी टीआरपी बढ़ी, उसकी डिमांड बढ़ी। प्रोड्यूसर को लगा कि ऐसा गेटअप अंकुर मल्होत्रा जी का और एक होना चाहिए, सो फिर आपको वैसा ही बनना और मानसिकता वही रखना, वही टेम्पर रखना, वही सेंसिटिविटी रखना। यही फर्क है थिएटर एक्टिंग और बॉलीवुड अभिनय की एक्टिंग में। हाँ,
और एक बात इन्होंने बहुत अच्छी बोली कि मुझे मेरे बारे में पता है, मेरे मापदंड के बारे में मुझे पता है, मैं कब कन्वर्ट हो सकता हूँ। मतलब इतना खुद के बारे में रिसर्च करना बहुत जरूरी है। सर हम तो अभी भी कर रहे हैं। मतलब मैंने आपको एक छोटा सा एग्जांपल देता हूँ, मैं रोता भी था ना बचपन में जब, हाँ ये मुझे आज तक नहीं समझ में आया, मैं जब भी रोता था हंसता था तब मेरा एक्टिंग का कोई शौक नहीं था, लेकिन मैं जाके शीशे में देखता था कि एक्चुअली हाउ एम आई लुकिंग। वो बचपन से ही था। पंचेस लेना, ब्लोज लेना, ये सब मैंने बचपन में, हम खेलते नहीं थे तभी लेता था मैं। आपने मुझसे पूछा था ना पंचेस और ब्लोज आपको आते हैं कि नहीं? मैंने कहा वो तो बचपन से खेल रहा हूँ। अच्छा, आपको याद है ये बात? सर बिल्कुल याद है सर। आपने कहा था ये पोस्टर आना है तो आप इसको अंदर करो, और वो पूरा साल उसी पे था मैं। माय गॉड। हाँ, क्योंकि भाई दबंग 3 थी ऐसी ना। माय गॉड। सो ये एक बड़ी अच्छी बात लगी कि भाई ये बचपन से ही है, इसीलिए मैं कहता हूँ कि यार ये हमारा हॉट स्टार है, मतलब इनबॉर्न एक्टर है। अब कितने और गेटअप से अपन इनको देखने वाले जरा पूछते हैं। अभी आगे का आपका प्लान क्या है? सर अभी तो एक शॉर्ट फिल्म करी है, मंजिल है, वही घर होम प्रोडक्शन है, उसी पे चली गई है। मैंने आपको कहा था डबिंग का थोड़ा इशू है तो पोस्ट प्रोडक्शन पे ही चल रही है। रॉ रेडी है, बस उस पर हम डबिंग कर रहे हैं आजकल। वही है अभी नेक्स्ट। अब देखते हैं किस प्लेटफॉर्म पे आएगा। भेजते तो हमारे प्लेटफॉर्म पे फ्रैंकली जहाँ पे वो शूट हो जाए। वैसे एक सेकंड सर, मेरे ख्याल से, हेलो आपको आवाज आ रही? आ रही हाँ। मेरा वो ये चला गया। तो मैं ये कह रहा था सर, अब मंजिलें आ रही है बस फाइनली, और उसके अलावा कुछ जगह पे शॉर्ट लिस्टिंग है। दिसंबर तो मेरा शॉर्ट लिस्टिंग मंथ था। मैं रिजेक्शन मंथ नहीं बोलूंगा, शॉर्ट लिस्टिंग मंथ बोलूंगा। नाइस नाइस। क्योंकि रिजेक्शन तो होता ही है, इट इज अ पार्ट एंड पार्सल ऑफ आवर इंडस्ट्री। तो परफेक्ट। अच्छा, मुझे एक बात बताओ, पहले के अंकुर मल्होत्रा में और बॉलीवुड अभिनय के बाद, और स्पेशली जैसा आपका मेरा रिश्ता है ना, बिटवीन अंकुर मल्होत्रा एंड नवकुमार राजू, क्या बदलाव आया? क्या सर बहुत बदलाव है सर, बहुत बदलाव आया। मतलब आपका भी ये जो फॉर एग्जांपल ये आपने वॉइस के 3 वीडियोस बनाए हैं, वो 3 वीडियोस में 3 बार देख चुका हूँ। मैं नोट करके रखा है। आज से मैंने बल्कि 90 डेज तो नहीं, मैंने हाँ थोड़ा सा सीरियसली चीटिंग चल रहा है, लेकिन आई एम ट्राइंग कि मैं उस फिक्सर पे आ जाऊँ। आज सुबह भी उठ के मैंने कागज किए गर्म पानी और नमक, ठीक है, वो ओम मैं करता हूँ, वो हाउल मैं कर रहा हूँ, तो मतलब मैं कर रहा हूँ वो सब, और वो चीजें एक्चुअली इफेक्ट करती हैं। ऑटोग्राफ जो मुंह में आप दे रहे हो, 5-5 बार मैं दे रहा हूँ, एक तो अंदर से एक अच्छा फीलिंग भी आता है कि ऑटोग्राफ दे बाकी तो छोड़ो। और इससे फर्क पड़ता है सर। मेरी आवाज बहुत पतली थी, बहुत पतली थी। अभी मैं आर्टिकुलेशन वगैरह सब आपके जितने भी अभी तक वीडियोस आए हैं ना, उसमें कुछ ना कुछ ऐसा सीखा ही है मैंने। और वो कमेंट्स मैं कमेंट के लिए नहीं करता हूँ, दिल से निकलती है वो चीज। जी। एक तो होता है ना भाई कमेंट कर दो आप जानते हो इसलिए, वो नहीं, मुझसे वो होता नहीं है। मुझसे फेक तारीफ होती, या तो मैं नहीं करूंगा या तो मैं सही करूँ। 100% मेरा ये फंडा है। सो बॉलीवुड अभिनय के साथ जुड़ने के बाद फर्क पड़ा? अरे बहुत फर्क पड़ा सर। मैं तो कई बार जब मिस कर जाता हूँ ना आपके वो वर्कशॉप, तो मुझे गिल्टी सा फील होता है, इसलिए कि यार मैं कुछ और मिस कर गया हूँ। फिर आपकी रिकॉर्डिंग मिल जाती है ना, तो मैं कह रहा हूँ चलो कुछ तो मेरे को उससे कुछ तो मिलेगा अभी, समथिंग इज बेटर देन नथिंग, कि भाई ठीक है। आई रियली डोंट वांट टू ओवर, मैं तो जानबूझ के लोगों को शेयर करता हूँ। आई रियली, मैं चाहता हूँ कि और ज्यादा लोग ये चीज देखें, क्योंकि 10 साल पहले अगर मैंने ये चीज देखी होती ना, तो आज मैं कुछ और ही होता। बट ठीक है, देर आए दुरुस्त आए, फाइनली मेरे को अभी मिल गए वो अच्छी। रियली ग्रेटफुल कि आप मुझे दबंग में एक ही चीज मिला, आप फ्रैंकली। बाकी तो जो स्टोरी शिफ्टिंग हुई ये हुई वो छोड़ो, बट फ्रैंकली जो रिलेशनशिप आपसे बना है ना, तो मैं उस मतलब होता ना कि यार क्या यार और मिल जाता, बट मेरे को आई एम वेरी हैप्पी दैट आई मेट यू। अरे सेम है। और दिल से रिस्पेक्ट, क्योंकि आप लोगों को मोटिवेट करते हो, आप ट्राई करते हो कि हर बंदा जुड़ा रहे इंडस्ट्री से। क्योंकि इंडस्ट्री छोड़ने के लिए अगर आप 7 दिन में से 5 दिन मानो ना, तो 5 दिन ये कहता है छोड़ दे इंडस्ट्री। 2 दिन होते हैं वो जील वाले, पर वो 2 दिन भारी पड़ते हैं मेरे पे कि वो तो करना ही करना। तो वो 5 दिन डिफरेंट। कई बार क्या होता है कि 1 महीना 1.5 महीना काम नहीं आता, और कई बार तो इतना मतलब साइन हो गया है उसके बाद भी काम नहीं मिलता। यहाँ पे हमने हर चीज देखी। जी बिल्कुल। इट्स अ वेरी अनप्रेडिक्टेबल इंडस्ट्री,
हाँ, मेरा एक ही था ये बॉलीवुड अभिनय खोलने के पीछे भी और बाकी की कि यार सब कामयाब हो जाएं। बाकी तो ऊपर वाला जानता है किसकी डेस्टिनी में क्या है, पर मैं अपना काम ठीक से करूं। नहीं सर, अगर आपको लोग दिल से फॉलो करेंगे ना, दिल से मतलब रिलीजियसली फॉलो करेंगे और आपकी बात रिलीजियसली सुनेंगे, तो आई एम श्योर 80% सक्सेस रेट रहेगा। अरे क्योंकि उसमें बहुत चीजें हैं जो माइन्यूट हैं, जो लोगों को नहीं पता। हम्म, वो करते बहुत कुछ हैं, पर वो कैसे करते हैं मुझे नहीं पता। कई लोग तो घर पे बैठ के सोचते हैं कि अब जब किस्मत में लिखा है वही मिलेगा। पर स्वामी विवेकानंद ने एक चीज बोली थी, उन्होंने कही थी कि अगर किस्मत में ये लिखा होगा तो हार्डवर्क से ही मिलेगा, फिर क्या करोगे? फिर किस्मत के, तुम्हें किस्मत में क्या लिखा है क्या पता है? तो यू शुड ऑलवेज कीप वर्किंग हार्ड, जितना कर सकते हो। अगर स्वामी विवेकानंद जी की बात की है तो ये बता दूं कि अगर वो कहते कि अमेरिकन्स इंडिया आएंगे, मैं नहीं जाता शिकागो, मैं वहाँ जाके नहीं बोलूँगा हेलो ब्रदर एंड सिस्टर। उस समय मतलब जितना मैंने पढ़ा, उस समय एक पुरानी सी शिप में यहाँ से शिकागो जाना, यहाँ से वहाँ जाना, इतने महीने का सफ़र, बीच में तबीयत खराब होना, वॉमिटिंग होना, डूबने का डर, रिस्क लिया ना, तभी तो पैसेंजर से मैसेंजर बने ना। एग्जैक्टली सर। तो ये काम तो सबको करना ही पड़ेगा। मतलब ऐसे कैसे होगा? मतलब आपको चलना तो पड़ेगा। गुरु नानक जी जितना पैदल चले हैं, हर पीर फकीर, चाहे गौतम बुद्धा जी, हर पीर फकीर, हर एंजल, उसे अपने कंफर्ट जोन के बाहर आना ही पड़ेगा अगर वो चाहता है कि उसका सिग्नेचर ऑटोग्राफ में कन्वर्ट हो। एग्जैक्टली। सो वही बात आपकी है भाई। आप अभी बॉलीवुड अभिनय के एक्टरों को क्या बताना चाहोगे, उनको आगे क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो सर आपके सारे वीडियोस चार्ट लेने चाहिए सर, एग्जैक्टली डाइजेस्ट करके ना, मतलब उसको जहन में 30-40% तो वो वैसे ग्रो कर जाएंगे अगर उसको फॉलो करें। सुनेंगे नहीं, सुन के कुछ नहीं होगा, करके ही होगा। सुन, क्लास में हर बंदा टॉप इसलिए नहीं करता क्योंकि कई लोग सिर्फ सुनते हैं और करते हैं। एग्जैक्टली। अगर टॉप करना है तो आपको करना पड़ेगा। यस यस। टीचर का काम है सिखाना, आपका काम है सीखना। अगर आप नहीं सीखोगे देखो तो टीचर क्या कर लेगा? गला पकड़ के थोड़ा ना समझा सकता। यस, मैं बताता हूँ। बॉलीवुड अभिनय की एक ही बैच में बहुत सारे एक्टर थे। उनमें से जो थे सबका ऑडिशन हुआ। दबंग 3 में बॉलीवुड अभिनय में से 15 एक्टर गए थे। उसमें से कुछ कर पाए, कुछ नहीं कर पाए। तो जो कर पाए वो कौन लोग थे कि क्लास में सीखने के बाद भी रोज प्रैक्टिस कर रहे थे। एग्जैक्टली। और कुछ लोग वो थे कि जिन्होंने लगा कि क्लास में हो गया ना, आ गया, चलो आगे बढ़ते हैं। कैजुअल अप्रोच। नहीं, आपको रियाज रोज करनी पड़ेगी। एग्जैक्टली सर, करनी ही पड़ेगी। मतलब मैं ये रियाज वर्ड हर बार बोलता हूँ कि आप टाइम निकालिए, इसको जीवन बना लीजिए, इसको जीवन बना लीजिए। 24 घंटा सोचिए कि आपके चारों तरफ कैमरा है। 24 घंटा सोचिए कि आप परफॉर्म कर रहे हैं। एग्जैक्टली। अच्छा, एक सवाल छूट नहीं जाए, मेरा एक इम्पॉर्टेंट सवाल है, रुको मुझे आपसे करना है कि जब आप शूटिंग नहीं करते हो तो आपकी पूरी दिनचर्या क्या होती है? आप कैसे पूरा दिन स्पेंड करते हो? सर मेरे पास बहुत किताबें मैंने रखी हुई हैं। मैंने उनके ऑडियो बुक्स बना रखे हैं। अच्छा। तो मैं कुछ पॉइंटर्स बना के उनका ऑडियो बनवा लेता हूँ, कन्वर्ट कर लेता हूँ वर्ड टू ऑडियो। वो थोड़ा मैकेनिकल होता है बट मुझे बार बार सुनने में आता है ना, तो कुछ चीज़ें मेरी जहन में चली जाती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने कहीं पढ़ा था, किताबें मुझे नहीं याद, मैंने बहुत किताबें पढ़ रहा हूँ, नो एक्टिंग प्लीज, ये सब पढ़ रहा हूँ, स्टेलेवेंस की पढ़ रहा हूँ। लेकिन उनका ना एक टूल किट बना लेता हूँ, क्योंकि सारी किताबें बार बार नहीं पढ़ सकता, तो मैं उनके मेन पॉइंटर्स बना रहा हूँ। आज भी मैं वो टूल किट फर्स्ट अलायंस के ही बना रहा हूँ। तो एक जगह मैंने पढ़ा था फॉर एग्जांपल कि जब आप रोते हो तो आप उस एक्शन को रिस्ट्रिक्ट करोगे तो रोना आएगा, तो दिखेगा। अगर आप रोने की कोशिश करोगे ना तो रोना नहीं।
मैं एग्जांपल दे रहा हूँ। एकदम सही। आप कोशिश हमेशा लाइफ में जब आप रोने की कोशिश करते हो, आप रोने को रोकने की कोशिश करते हो। आप रोना नहीं चाहते हो लेकिन आप रोकते हो, तो वो और इफेक्ट देता है। तो एक एग्जांपल है कि मैं कुछ ना कुछ नया ढूंढ के आई ट्राई टू इम्प्लाई, फिर मैं जाके अपना शीशे में देखता हूँ या रिकॉर्ड करता हूँ कि मैं उसको आई विल ट्राई, बोल तो रहा है, सुन लिया मैंने, पर करके ट्राई करूँ, एंड आई फेल्ट इट। आप किसी एक्शन को रिपेल करोगे ना तो वो और अच्छे से निकलता है। मैंने ये चीज देखी, मतलब कोई इमोशन को, सॉरी। अच्छा एक बात बताओ, मैं ये हमारे हॉट स्टार अंकुर भाई को बता दूं, बहुत हम्बल डाउन टू अर्थ, एकदम छोटा भाई ऐसे। पर जब मैं सोचता हूँ कि जैसे अभी अपनी कुछ अपना काम शुरू होगा, कुछ वेब सीरीज शुरू होने वाली है, तो मैं सोचता हूँ कि इसको ना मैं सबसे टफेस्ट रोल दूंगा। क्योंकि अभी आपने सुना इसने क्या कहा, इसने कहा कि जब मेरे पास, मैं शूटिंग पे नहीं जाता हूँ तो घर पे अपने आप को री इन्वेंट करता हूँ, अपने आप पे रीवर्क करता हूँ। रीवर्क करना, ये बात अगर आप लोग समझ रहे हैं तो मुझे अलग से इसके लिए वीडियो बनाने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। और वैसे अंकुर भाई मैं बता दूं कि आजकल लोग पूरा वीडियो देखते नहीं। मैं देखता हूँ। हाँ आप देखते हो, मैं कई लोगों को वीडियो भेजता हूँ ना, तो एग्जैक्टली वीडियो होगा 13 मिनट का और 1.5 मिनट के बाद उनका थम्स अप आ जाता है। नहीं सर, कई बार ऐसा भी होता है, आपने वीडियो भेजा, थम्स अप लोग भेजते थे, मैंने भी किसी के साथ एक थम्स अप भेज दिया, वो उस टाइम देख ही रहे होते हैं कि आपने वीडियो बनाया, वेरी गुड, पर वो देखते हैं नहीं, फिर मैंने फ़ोन किया कि कैसा लगा वीडियो। रिवाइंड करके, मेरे से तो कुछ मिस हो जाता है, मैं रिवाइंड करता हूँ, क्योंकि मैं लिखता हूँ, मतलब मैंने लिटरली लिखा है सब। अभी मैं आपको शायद जब मैं कल कर रहा था तो मैं, ये देखो सर, अगर आपको दिख रहा हो, स्टीम, हाउल, टंग ऑटोग्राफ, माउथ क्लोज, सब लिखता जा रहा था साथ साथ अपने फोन पे। और फिर इसको मैं नोट करता हूँ, एक बार यहाँ पे टाइप करने के बाद फिर मैं इसको, मैं अब इसकी ऑडियो बना लूंगा कि मुझे ये करना है, तो मुझे वो जहन में रहे। अमेजिंग, अमेजिंग, गॉड ब्लेस यू, फैंटास्टिक। देखो ऐसे ही आदमी कामयाब होता है, ऐसे ही आदमी। आपने अगर किसी दिन सोच लिया कि आपको सब आता है, तो भाई 10 साल काम किया मैंने, मुझे सब आता है, ऐसा नहीं होता। ये कला में 100 जीवन भी दे दोगे ना, एग्जैक्टली सर, एग्जैक्टली, तो भी आप कभी इसके बाप नहीं बन सकते। लोगों को यही समझना है कि हमें जो भी कुछ बनाएगा वो ये कला ही हमें बनाएगी, हम कला को नहीं बना सकते, हम बना ही नहीं सकते। सो बहुत अच्छा लगा अंकुर भाई, गॉड ब्लेस यू, बड़ा मज़ा आया, और ये अपने आप में एक अलग तरह का इंटरव्यू था। गॉड ब्लेस यू, मिलते हैं जल्दी, आपकी चाय ड्यू रहेगी, कम हो, पर याद रखना मैं बहुत टफेस्ट रोल आपको देने वाला हूँ, बी रेडी। सर मैं रेडी हूँ, मैं प्रिपेयर्ड रहूंगा, कि मुझे पता है, क्योंकि मैंने आज तक एक ही रोल जो मुझे लगता है मैंने बहुत टफ किया, बाकी सब तो ऐसे ही किया। मैंने एक रोल बहुत टफ किया था, एक आता था, अगर आपके पास टाइम है तो मैं शेयर करूं। हाँ। एक आता था किस्मत कनेक्शन, 5 डे स्टोरी आती थी सहारा 1 टीवी, तो मुझे एक पागल का कैरेक्टर प्ले करने के लिए बोला था उन्होंने। ओके। मतलब मैं हूँ 30 का, और मेरी एज है 12-13 साल के बच्चे, नॉलेज सब है 12-13 या 16 साल के बच्चे। मैंने रिसर्च की पागलों की, मैंने कहा 26 टाइप के पागल हैं, आप मेरे को ये तो बता दो किस टाइप का पागल है वो। ओ माय, ये अरे यार, हाँ, वंडरफुल, हाँ। मैंने कहा आप मेरे को बता दो, कहते नहीं वो उनको खुद नहीं पता। उन्होंने कहा कि बचपन उसका बस ये है कि माइंड बचपन का है तो धीरे ग्रो हो रहा है। मैं ठीक है चलो ओके, मैं ऐसा कर लेता हूँ। फिर मुझे चैनल के हेड से लेकर, मतलब कास्टिंग से लेकर चैनल हेड तक सबका आप कर लोगे ना। मैंने कहा मेरे अंदर तो डाउट नहीं है, आप बार बार बोलोगे तो शायद डाउट आ जाए। मैंने कहा अब कॉल मत करना, इसके बाद मैं नहीं करूंगा। फिर मैंने कहा मुझे रिसर्च करने तो मैं आपकी यही सुनता रहूँ हर 15 मिनट बाद, तो अगर आप कर लोगे ना। मैंने कहा ये तो और मेरे लिए वैसे फाइनली चैलेंजिंग हो गया और डर भी लग गया मुझे। फिर मैंने पढ़ा रिसर्च किया, अगले दिन जाके शूट शुरू किया। तो पूरा बचपन, और उसकी पूरी लैंग्वेज उसका अच्छे से लिखी हुई है, हिंदी। मैंने कहा इतना अच्छा बोल लेगा वो अगर 13-14, कह रहा आप समझ लो फिर 16 साल का। मैंने कहा आप समझ लो, चल रहा है अभी। फिर मैंने बकायदा उसको कैरेक्टराइजेशन किया, थोड़ा सा डायरेक्टर सर ने मुझे, अमिताभ सिन्हा सर थे, उन्होंने थोड़ा सा हेल्प किया मुझे।
टू गेट इनटू दैट कि एग्जैक्टली वो क्या चाह रहे हैं। मैंने कहा क्योंकि बहुत तरीके के हैं। मैंने कहा आपको मैं भी दिखा देता हूँ कितने टाइप के पागल हैं। बचपन किसी की वजह से हुआ, पैदा ऐसा हुआ, किसी का एक्सीडेंट हुआ, वो अलग तरीके का पागल है, इसका लेफ्ट ब्रेन। मैंने कहा सब कुछ पढ़ा है मैंने कहा उससे नहीं समझ में आएगा मुझे आप बताओगे अभी आपको क्या चाहिए और दिस पर्टिकुलर एपिसोड। फिर दैट वर्कड आउट, तो वो फाइनली हुआ। फिर एक दिन मुझे अच्छी चीज लगी थी कि मैं शॉट दे के वापस आया पागल का पूरा कैरेक्टर करके। मैं अगर मेरे को क्लिप मिला सर मैं आपको भेज दूँ। हाँ तो मैं वापस आया तो मैं चाय पी रहा था और उसी कैरेक्टर में था। मतलब मैं नहीं चेंज किया क्योंकि मुझे पता था अगला सीन में मुझे वो करना, क्योंकि मैं बाहर आ गया तो फिर मैं नहीं जा पाऊंगा, थोड़ा टाइम लग गया। तो एक बंदा आके मुझे कहता उस शॉट के बाद दूसरा शॉट दिया, दूसरे शॉट के बाद मैं वापस आया। अब मेरा फ्री टाइम था, मैं चाय पी रहा था। तो मेकअप दादा आए, कहते हैं आप वाकई ऐसे हो। मैंने कहा ये तो मेरे लिए इससे बड़ी तारीफ कुछ नहीं हो सकती, आप सुपर वाकई ऐसे हो। तो सुपर। मैंने कहा 2 मिनट दे, पिया, उस कैरेक्टर से बाहर आया। मैंने कहा नहीं ऐसा नहीं, ये हूँ। तो दैट वाज एन अचीवमेंट इन इटसेल्फ कि चलो यार लोग आके ये बोल रहे हैं कि आप वाकई ऐसे हो। तो दैट वाज, वो बहुत टफ था मेरे लिए, क्योंकि एक तो टफ था, ऊपर से इतने डाउट्स डाल दिए थे मेरे ऊपर। तब तक टफ नहीं था सर, जब तक उन्होंने डाउट्स नहीं डाले थे ना। आपको ये चीज मैंने सीखी, आपके अंदर जब डाउट्स आने लग जाएंगे ना खुद पे, तो आपकी चीजें टफ होती जाएंगी। एकदम सही। आप डाउट करना बंद करो अपने ऊपर और काम पे मेहनत करो। आप ये तो अरे नहीं मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होगा, वो नहीं होगा, उससे काम नहीं बनेगा। होगा, डाउट मत करो, उस पे करो कि कैसे करना है। प्रॉब्लम की तरफ मत सोचो, सोल्यूशन की तरफ सोचो। हमेशा लाइफ में ये होना चाहिए। हम सारे प्रॉब्लम ज्यादा सोचते हैं, सोल्यूशन के बारे में कम सोचते हैं। हाँ बिल्कुल सही। तो अच्छा क्या ये लास्ट बात आपने बताई, और आप अपने अलग अलग गेटअप्स के कुछ पिक्चर्स भी शेयर करना, श्योर। सो मैं सभी को बताऊंगा। सो गुड लक, ऑल द वेरी वेरी बेस्ट। मैं बहुत प्राउड से लोगों को कहता हूं कि मेरे अपने बॉलीवुड अभिनय पे और मेरे पास अब बहुत अच्छे एक्टर हैं, और ये वो एक्टर है जो ज़मीन से जुड़े हुए हैं, जो रोज़ रंग नहीं बदलते। सो गॉड ब्लेस यू। थैंक यू सर, थैंक यू सर। ओके, बाय बाय। Lights, camera, action. एक कदम बढ़ाओ तुम, मंजिल तक पहुंचा देंगे, तुम्हारे ख्वाबों को पूरा करके दिखला देंगे।